तो आई होप आप लोग स्वस्थ और मस्त होंगे और अपनी तैयारी में लगेंगे। डियर फ्रेंड्स, आज से हम लोग मोस्ट इंपॉर्टेंट यूपी पुलिस कांस्टेबल के लिए अति महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। अगर ये श्रृंखला आप लोग शुरू से लास्ट तक देखेंगे तो आप लोगों के लिए बहुत बेनिफिशियल ये वीडियो होगा। तो चलिए बिना देर के देख लेते हैं। पहला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश पुलिस का प्रतीक चिन्ह क्या है? तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इस क्वेश्चन को बहुत साथी गलत करने वाले हैं, क्योंकि आप लोग पहले सेलेक्ट कर लीजिए, उसके बाद मैं बताता हूँ इसका राइट आंसर और कैसे गलत होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी पॉइंट, इनमें से कोई नहीं। तो जो फ्रेंड सोच रहे होंगे कि यूपी पुलिस के जो प्रतीक चिन्ह में होता है, तीर धनुष भी होता है, दो मछली भी होता है, ए और बी बहुत सारे लगाए होंगे, यानी कि सी पॉइंट राइट आंसर किए होंगे, लेकिन गलत हो जाएगा। क्योंकि डियर फ्रेंड्स, जब आप लोग देखोगे यूपी पुलिस का जो लोगो होता है उसमें क्या होता है, एक वृत्त होता है और उसमें तीर धनुष होता है और उसमें दो मछलियाँ होती हैं। इस तरह अगर देगा आपको ऑप्शन में एक वृत्त, तीर धनुष और दो मछलियाँ, तब राइट आंसर होगा। इसलिए आप लोगों को कन्फ्यूजन नहीं होना है, तो देख लेना। इसीलिए इसका राइट आंसर डी पॉइंट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 2, भारतीय दंड संहिता के अनुसार डकैती किस धारा में है? तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है और ये सारे के सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट और सेलेक्टिव लिए गए हैं आपके यूपी पुलिस के एग्जाम के लिए। तो राइट आंसर सेलेक्ट कर लिए होंगे। राइट आंसर हो जाएगा ए पॉइंट 395। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 3, उत्तर प्रदेश पुलिस की स्थापना कब हुई थी? तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप लोग अपना राइट आंसर सेलेक्ट कर लेंगे। तो राइट आंसर हो जाएगा ए पॉइंट 1863 में उत्तर प्रदेश पुलिस की स्थापना हुई थी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 4, उत्तर प्रदेश दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप लोग अपना राइट आंसर सेलेक्ट कर लेंगे। तो चौथे का राइट आंसर हो जाएगा डी पॉइंट 24 जनवरी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 5, उत्तर प्रदेश में कितने पुलिस ज़िले हैं? तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कितने पुलिस ज़िले हैं? तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है 75 पुलिस ज़िले हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 6, उत्तर प्रदेश की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी? तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप लोग अपना राइट आंसर सेलेक्ट कर लेंगे। तो राइट आंसर हो जाएगा ए पॉइंट सुचिता कृपलानी। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 7, पुलिस में सबसे ऊंचा पद कौन सा होता है? तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पुलिस में सबसे ऊंचा पद कौन सा होता है? तो राइट आंसर हो जाएगा ए पॉइंट डीजीपी। सबसे ऊंचा पद पुलिस में डीजीपी होता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 8, भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल में उत्तर प्रदेश का कितना भौगोलिक प्रतिशत है? तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्र में उत्तर प्रदेश का कितना भौगोलिक क्षेत्रफल है? तो आप लोगों को अपना राइट आंसर सेलेक्ट कर लेना है। तो राइट आंसर हो जाएगा डियर फ्रेंड्स बी पॉइंट 7.33%। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 9, पुलिस में सबसे छोटी पोस्ट कौन सा है? तो इनमें से पुलिस में सबसे छोटी पोस्ट कौन सा है? तो राइट आंसर हो जाएगा डी पॉइंट कांस्टेबल। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। उत्तर प्रदेश राज्य का भारत में क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा स्थान है? तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, भारत में जो सभी राज्यों में सबसे उत्तर प्रदेश का कौन सा स्थान है, तो ये पूछा गया है। तो आप लोग अपना राइट आंसर सेलेक्ट कर लेंगे। तो राइट आंसर हो जाएगा डी पॉइंट चौथा, और पहले नंबर पर राजस्थान है। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 11, कांस्टेबल के वर्दी में कितने स्टार होते हैं? तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप लोगों को इस तरह के प्रश्न आने चाहिए। तो राइट आंसर हो जाएगा ए पॉइंट 0, इसमें कोई स्टार नहीं होता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 12, उत्तर प्रदेश के सबसे अधिक और सबसे कम क्षेत्रफल वाले जिला कौन सा है? तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला है जो सबसे बड़ा है और सबसे छोटा है? तो इसमें से आप लोग अपना राइट आंसर सेलेक्ट कर लेंगे। तो राइट आंसर हो जाएगा बी पॉइंट लखीमपुर खीरी एवं हापुड़। सबसे बड़ा जिला लखीमपुर खीरी एवं सबसे छोटा जिला हापुड़ है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 13, उत्तर प्रदेश पुलिस का नारा क्या है? तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यह प्रश्न आपको याद होना चाहिए। तो राइट आंसर हो जाएगा डी पॉइंट सुरक्षा आपकी संकल्प हमारा। उत्तर प्रदेश की पुलिस का नारा है, इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। उत्तर प्रदेश के निम्न जिलों में से किस को अंतर्राष्ट्रीय सीमा स्पर्श नहीं करती है? तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इनमें से कौन सा जिला है जिसको अंतर्राष्ट्रीय सीमा नहीं स्पर्श करती है? तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है यह क्वेश्चन। इसका राइट आंसर आप लोग सेलेक्ट कर लेंगे। तो राइट आंसर हो जाएगा डी पॉइंट बस्ती को। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं।
पुलिस विभाग में कितने पद होते हैं? तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, नीचे से लेकर ऊपर तक जो पुलिस विभाग का पद होता है कितनी, उनकी संख्या कितनी होती है? तो आप लोग अपना राइट आंसर सेलेक्ट कर लेंगे। तो राइट आंसर हो जाएगा 16, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 16, उत्तर प्रदेश का सबसे पूर्वी जिला निम्नलिखित में से कौन सा है? तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, सबसे पूर्वी जिला कौन सा है? तो ये आप लोग राइट आंसर सेलेक्ट कर लेंगे। राइट आंसर हो जाएगा, सबसे पूर्वी जिला हो जाएगा बलिया। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। भारत में कुल कितने पुलिस थाने हैं? तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, भारत में कुल कितने पुलिस थाने हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा बी पॉइंट, 16,671 पुलिस थाने हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 18, उत्तर प्रदेश का सबसे पश्चिमी जिला कौन सा है? तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, सबसे पश्चिमी जिला कौन सा है? तो आप लोग अपना राइट आंसर सेलेक्ट कर लेंगे। आई होप आप लोग अपना राइट आंसर सेलेक्ट कर लिए होंगे। राइट आंसर हो जाएगा बी पॉइंट, शामली। शामली सबसे पश्चिमी जिला है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 19, उत्तर प्रदेश का सबसे उत्तरी जिला कौन सा है? तो वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, राइट आंसर हो जाएगा डी पॉइंट, सहारनपुर सबसे उत्तरी जिला है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। उत्तर प्रदेश का सबसे दक्षिणी जिला कौन सा है? तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इसका राइट आंसर हो जाएगा सी पॉइंट, सोनभद्र। तो आप लोगों ने देख लिया, जो सबसे पूर्वी जिला हो गया बलिया, और सबसे पश्चिमी जिला हो गया शामली, और सबसे उत्तरी जिला हो गया सहारनपुर, और दक्षिणी जिला हो गया सोनभद्र। तो चारों के चारों जिलों को याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। भारत में सबसे ज़्यादा पुलिस स्टेशन किस राज्य में है? तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो राइट आंसर हो जाएगा सी पॉइंट, उत्तर प्रदेश में। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 22, उत्तर प्रदेश में कुल कितने पुलिस स्टेशन हैं? तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, उत्तर प्रदेश में कुल कितने पुलिस स्टेशन है? तो आप लोग अपना राइट आंसर सेलेक्ट कर लेंगे। तो राइट आंसर हो जाएगा डी पॉइंट, 1526। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 23, उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? तो राइट आंसर हो जाएगा ए पॉइंट, लखीमपुर खीरी सबसे बड़ा जिला है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा थाना कौन सा है? तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा थाना कौन सा है? तो राइट आंसर हो जाएगा डी पॉइंट, नारखी थाना फिरोजाबाद, इम्पॉर्टेंट है। और डियर फ्रेंड्स, जो साथी चाहते हैं कि इस बार मुझे वर्दी लेकर आना है, तो इस वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखिए और पूरे क्वेश्चन को 102 बार देखिए, जिससे आप लोगों को रिवीजन हो जाए। और इसी तरह के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, सारे के सारे इंपॉर्टेंट हैं और सेलेक्टिव प्रश्न लिए गए हैं। और चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, दोस्तों में शेयर कीजिएगा, और वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 25, उत्तर प्रदेश का सबसे छोटा जिला कौन सा है? तो ये राइट आंसर हो जाएगा बी पॉइंट, हापुड़। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। केंद्रीय पुलिस प्रशिक्षण अकादमी कहाँ स्थित है? तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ये स्टार मार्क कर लीजिएगा, यह क्वेश्चन आपको याद ही होना चाहिए। तो राइट आंसर हो जाएगा ए पॉइंट, भोपाल में स्थित है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 27, निम्न में से कौन सा राज्य उत्तर प्रदेश का सीमावर्ती राज्य है? तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, कौन सा राज्य है जो उत्तर प्रदेश का सीमावर्ती राज्य है? तो राइट आंसर हो जाएगा बी पॉइंट, राजस्थान, इम्पॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 28, संयुक्त प्रांत का नाम बदलकर उत्तर प्रदेश किया गया था, कब किया गया था? तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, पहले संयुक्त प्रांत नाम था, तो कब इसको उत्तर प्रदेश का नाम दिया गया? तो आप लोग को राइट आंसर सेलेक्ट कर लेना है। तो राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 28 का बी पॉइंट, 24 जनवरी 1950 को। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 29, उत्तर प्रदेश का पशु कौन सा है? तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, उत्तर प्रदेश का पशु कौन सा है? वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। राइट आंसर हो जाएगा डी पॉइंट, बारहसिंगा, जिसको दलदल का मृग भी कहा जाता है। तो डियर फ्रेंड्स, इसी तरह के सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इन प्रश्नों को 102 बार जरूर रिपीट कीजिए, रिवीजन कीजिएगा, और आप लोग भी अपना राइट आंसर देते रहिएगा। और कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कीजिएगा 40 प्रश्नों में से आपने कितने प्रश्नों का सही उत्तर दिया है। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 30, उत्तर प्रदेश का राज्य पक्षी कौन सा है? तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इसमें राज्य पक्षी कौन सा है? तो राइट आंसर हो जाएगा ए पॉइंट, सारस, जिसको क्रॉन्च भी कहते हैं। तो कहीं कहीं क्रॉन्च लिखा रहेगा, तो याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं।
प्रश्न संख्या 31, उत्तर प्रदेश का राजकीय पुष्प कौन सा है? तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप लोग अपना राइट आंसर सेलेक्ट कर लेंगे। तो राइट आंसर हो जाएगा डी पॉइंट पलाश। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। उत्तर प्रदेश का राजकीय वृक्ष कौन सा है? तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसका राइट आंसर हो जाएगा बी पॉइंट अशोक। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 33, उत्तर प्रदेश का राजकीय खेल कौन सा है? तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप लोग अपना राइट आंसर सेलेक्ट कर लेंगे। तो राइट आंसर हो जाएगा सी पॉइंट हॉकी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 34, उत्तर प्रदेश का राजकीय चिन्ह कौन सा है? तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यहाँ देख लीजिए जो उत्तर प्रदेश का राजकीय चिन्ह है वही यूपी पुलिस के उसमें लोगों में लगा है, वही चिन्ह यूपी पुलिस के चिन्ह भी है। तो एक वृत्त में 2 मछलियाँ हैं और एक तीर धनुष हैं। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जहाँ इस तरह दिया रहेगा एक वृत्त में 2 मछलियाँ और एक तीर धनुष, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा ये होगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 35, उत्तर प्रदेश में कुल कितने ज़िले हैं? तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, उत्तर प्रदेश में कुल 75 ज़िले हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। उत्तर प्रदेश में कुल कितने मंडल हैं? तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप लोग अपना राइट आंसर सेलेक्ट कर लिए होंगे। तो राइट आंसर हो जाएगा सी पॉइंट 18 मंडल हैं। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। बुलंदखंड आर्थिक क्षेत्र में जनपदों की संख्या कितनी है? तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसका राइट आंसर हो जाएगा सी पॉइंट 7 जनपदों की संख्या है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 38, उत्तर प्रदेश में प्रथम विकलांग विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित किया गया है? तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप लोगों ने अपना राइट आंसर सेलेक्ट कर लेंगे। तो राइट आंसर हो जाएगा बी पॉइंट चित्रकूट में। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 39, उत्तर प्रदेश में उर्दू को द्वितीय राजभाषा कब घोषित किया गया? तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ए पॉइंट 1989 को। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 40, उत्तर प्रदेश का राज्य की राजधानी का क्या नाम है? तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यह हो गया 45 क्वेश्चन, और ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। और आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कीजिएगा कि आप लोगों का कितना क्वेश्चन सही हुआ और आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा। आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कीजिएगा। और चलिए, तो आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।